सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर्स देख चुके होंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आप जितना ईगर थे अकाउंट्स के आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए उतना मैं भी था। एंड आज समय आ चुका है फाइनली कि हम लोग हमारे अकाउंट्स की जर्नी शुरू करेंगे, बट रोकने के लिए नहीं। अब कंसिस्टेंटली हम लोग अकाउंट्स के लेक्चर रेगुलरली व्यू करेंगे और रेगुलरली अकाउंट सब्जेक्ट को हमारे डेली शेड्यूल में ऐड करेंगे। 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स जैसे मैं बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आपको पता है कि आपके सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स हैं और वो 10 चैप्टर्स में से हमने डिवाइड किया था कि कुछ चैप्टर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप है, कुछ रिलेटेड टू कंपनी है और कुछ अदर कैटेगरी में है। हमने पार्टनरशिप का पहला चैप्टर शुरू कर दिया था। पार्टनरशिप का बच्चा लोग जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, हम फिलहाल वो पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के अंदर हमने थ्योरेटिकल पार्ट पहले कवर कर लिया था, जहां पर हमने टेक्स्ट बुक से ये पढ़ने की कोशिश की थी कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होती है, पार्टनरशिप के अंदर क्या फीचर्स होते हैं और पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। अब जो मैं पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। दो कारण है इसको मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ इसके लिए। पहली बात, वो इस चैप्टर में तो काम आएगा ही, और अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने में जा रहे हैं ये आपके सिलेबस के जो आधे चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स जो रिलेटेड टू पार्टनरशिप हैं, वो सारे चैप्टर्स में ये काम आएगा। तो अब जो हम पढ़ने वाले बेटा, वो एक तीर में 5 निशान है, ऐसा समझ लें आप। अभी तो काम आएगा ही ये कॉन्सेप्ट, बट आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आएगा। अरे कुछ समझ लो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से ध्यान दें। अभी बेटा अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट शुरू करने वाले हैं और उस इंटरेस्टिंग से पार्ट के अंदर हम लोग कुछ अकाउंटिंग को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपका ध्यान डाइवर्ट करना चाहूंगा थियोरी से प्रैक्टिकल की तरफ। अब मैं चाहूंगा कि आप फोकस करें कि अकाउंटिंग किस तरीके से होता है। बेटा पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग कुछ खास अलग नहीं है। पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग जो सोल ट्रेडर का अकाउंटिंग होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग होता है, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ये वही है, उसी के जैसा है, उसी के कंटिन्यूएशन में है। जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर कोई सोल ट्रेडर अकाउंटिंग करता है तो वो अकाउंटिंग करते वक्त वो भी जर्नल मेंटेन करता है। अगर उसका बिजनेस बड़ा है तो वो भी सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करेगा प्राइमरी बुक्स में, वो भी उस प्राइमरी बुक से किधर पोस्टिंग करेगा, सेकेंडरी बुक्स के अंदर, वो भी ट्रायल बैलेंस बनाएगा और वो भी बैलेंस शीट बनाएगा। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म भी अगर छोटी है तो जर्नल मेंटेन करेगी, अगर उसका स्केल ऑफ बिजनेस थोड़ा लार्ज है तो वो सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करेंगे, और फिर सिमिलरली वो लोग प्राइमरी बुक्स दैट इज जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग करके लेजर में सब्सिक्वेंटली पोस्टिंग करेंगे, लेजर का बैलेंसिंग करेंगे और लेजर के बैलेंसिंग से क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस एंड अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट्स दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे। तो टेक्निकली आप सोल ट्रेडर हो, आप पार्टनरशिप हो, आप जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, जॉइंट हिंदू फैमिली हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, बेटा बेसिक अकाउंटिंग कभी नहीं बदलता। दैट इज बुक्स वही रहेंगी, एंट्रीज भी वही रहेंगी। कोई भी परचेस करे, कोई भी सेल करे, परचेस अकाउंट डेबिट ही होगा, सेल करते वक्त सेल अकाउंट क्रेडिट ही होगा, भले आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वॉट एवर रहेगा। आई होप यू गेटिंग द बेसिक बैकग्राउंड, राइट। सो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बदलने से बेसिक अकाउंटिंग कभी नहीं बदलता। अगर आप ये लिंक लगा पा रहे हो तो आपको आगे आने वाली चीजें बड़ी आसानी से करेक्ट होंगी। बट बेसिक अकाउंटिंग तेरा कभी नहीं बदलता, डिपेंडिंग अपॉन तेरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तेरा बेसिक अकाउंटिंग वही रहेगा। तो क्या बदलता है, जब फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बदलता है तो कुछ अलग डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आते हैं जो शायद पहले नहीं हुआ करते थे। उस पिछले फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में शायद वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ करते थे जो अब नए वाला जो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं उसमें वो न्यू ट्रांजैक्शन एट ऑल आ जाते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से दूं। आई होप सबने कंपनी के बारे में पढ़ा रहेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबको ये भी पता होगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने शेयर होल्डर को हर साल प्रॉफिट्स कमाने के बाद उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये पढ़ा होगा सबने। हम फाइनली हमारे शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। देखा क्या, ये समझा है सबको। अब लॉजिकली जब हम हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड, इसकी अकाउंटिंग एंट्री सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी आपको, पहले तो ये कॉन्सेप्ट डिविडेंड का काम मिलेगा आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो अगर आप किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको डिविडेंड की अकाउंटिंग एंट्री वाला इशू आएगा सामने आपके। बट अगर आप सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग कर रहे हो तो डिविडेंड का कभी एंट्री आने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन वहां पर होता ही नहीं है। तो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब बदलते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में
कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो शायद दूसरे या पहले फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते होंगे, इसलिए उसका अकाउंटिंग का वहाँ पे सवाल ही नहीं आता होगा। कमिंग टू द मेन पॉइंट, हम पार्टनरशिप के अकाउंटिंग की बात करें और पार्टनरशिप का अकाउंटिंग का जो फंडामेंटल अकाउंटिंग है, बेसिक अकाउंटिंग है, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, खर्चे पे करना, इनकम रिसीव होना, ये जो बेसिक अकाउंटिंग है जो आप थ्रू आउट द 11th स्टैंडर्ड पढ़ते आए हो, BRS बनाना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करना, पढ़ा है सर कभी? ये जो बेसिक अकाउंटिंग है वो कभी नहीं बदलता, वो वैसा ही होगा। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है अभी, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन। उन स्पेशल ट्रांजैक्शन को अभी हमें नॉर्मली समझना है कि उसका अकाउंटिंग क्या होगा, और इसी चैप्टर के अंत में हमें उसे फाइनल अकाउंट्स में कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी समझना है। अरे समझ, तो अब अपन उस अकाउंटिंग के ऊपर आएंगे और स्पेशल ट्रांजैक्शंस को लिस्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं उसको स्पेशल ट्रांजैक्शन या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कहूंगा, जहां पर आपको ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आपको पार्टनरशिप में मिलेंगे और शायद बाकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ना मिले, या चल पार्टनरशिप में भी और किसी और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी है तो भी। आज जब हम पार्टनरशिप का अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमें एक एक्ट एप्लीकेबल है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसको हम प्यार से IPA कहेंगे, जो हमें एप्लीकेबल है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि IPA उसके बारे में क्या कहता है। हमें लॉ का भी ओपिनियन जानना पड़ेगा, लॉ क्या बोल रहा है उसके बारे में, क्योंकि लॉ जो बोलेगा वो अप्लाई होगा और उसके हिसाब से ही तो अकाउंटिंग होगी। बेटा अकाउंटिंग सबसे आखिरी स्टेप है, उसके पहले आपको लीगल स्ट्रक्चर, लीगल फ्रेमवर्क समझना पड़ता है कि लॉ क्या बोल रहा है उस चीज के बारे में आए। वो भी गेटिंग माय पॉइंट। तो हमें काफी कुछ चीजें पढ़नी है, काफी सर्कमस्टेंसेस देखने और उसका अकाउंटिंग यहाँ पर समझना है, इज दैट इट? पर 2 मिनट के लिए उसका अकाउंटिंग समझने से पहले हमने 11th स्टैंडर्ड में जो अकाउंटिंग पढ़ा था, 11th स्टैंडर्ड में जो फाइनल अकाउंट्स का जो प्रोसीजर पढ़ा था, वो फाइनल अकाउंट्स के प्रोसीजर में हमें कुछ चीजें आधी अधूरी बताई गई थी। तो हमें सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमने जो 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था, उस फाइनल अकाउंट्स में कुछ रेक्टिफिकेशन, मतलब उसके अंदर की कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, उसके अंदर के कुछ आधे अधूरे कॉन्सेप्ट्स को रेक्टिफाई करके कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड देन हम 12th के पार्टनरशिप के अकाउंटिंग की तरफ आ पाएंगे। अब इसके लिए मैं पहले आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट्स की तरफ। आपको याद होगा फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से सॉल्व किया जाता था। फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए आपका सबसे पहला और बेसिक क्राइटेरिया क्या होता था? अब फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले क्या करते थे बच्चा लोग, बता दो जल्दी। आपके क्वेश्चन में क्या दिया जाता था, बोल जल्दी, आपको बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे तो मैं उधर घर पे आके मारूंगा। अरे अरे हाँ ना, बोल ले, चल बता। क्वेश्चन में क्या मिलता था तेरे को फाइनल अकाउंट्स में? ट्रायल बैलेंस। उसके नीचे क्या मिलते थे? बोलना, ए जल्दी, हाँ तू नहीं बोल रहा, बोल। क्या मिलता था नीचे? एडजस्टमेंट्स, राइट? तो ट्रायल बैलेंस होता था, ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या आते थे? एडजस्टमेंट्स। ये सबको पता है। सॉल्यूशन जब हम बनाते थे तो हम लोग सॉल्यूशन के अंदर फाइनल अकाउंट्स का जो आंसर होता था उसमें हम लोग क्या क्या बनाते थे, बता दे जल्दी। सर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और लास्टली बैलेंस शीट बनाते थे। याद है? फिर आपको प्रोसीजर तो पता ही होगा। ट्रायल बैलेंस के हर एक अमाउंट का हम कितना इफेक्ट लेते थे? सिंगल। और एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट लेते थे, बता जल्दी? डबल। हर एक आइटम के कितने इफेक्ट लेते थे अपन? 2। डबल डबल डबल, राइट? क्या तो एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट और ट्रायल बैलेंस के हर एक अमाउंट के सिंगल इफेक्ट। अब मैं एंड पे आ रहा हूँ, एंड पे मतलब ट्रायल बैलेंस के सिंगल इफेक्ट ले लिए, एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट ले लिए, अपन क्लोज करते थे। और क्लोज करते वक्त हम यहाँ पर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बेटा पता लगता है यहाँ पर ध्यान दें, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सबसे पहले अपन ने इज्जत किसको बहुत ज्यादा देकर रखी थी? किसको? जल्दी बोल। कैपिटल अकाउंट। याद आ रहा है? अब मुझे बता, यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट के सामने जो बेटा जो तू अमाउंट लिखता था, वो अमाउंट तेरे को कहाँ से मिलता था? ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड से। झूठ मत बोलना, ध्यान दे यहाँ पर, याद कर कंटाला नहीं। देखो कैपिटल के सामने जो बेटा यहाँ पे तो अमाउंट लिखता था कैपिटल के सामने, वो अमाउंट कहाँ से मिलती थी? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। याद आ रहा है? मतलब ऑलरेडी जो ट्रायल बैलेंस से आती थी। फिर यहाँ पर तू लेस क्या करता था? ड्रॉइंग्स करता था। किया ऐसा कभी? ये जो ड्रॉइंग्स तू लेस करता था, ये भी तुझे कहाँ मिलता था? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड से उठा के लेके आता था तू। और फाइनली इधर जो तुझे नेट प्रॉफिट आता था, नेट प्रॉफिट आ रहा है कुछ? वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आके अपन क्या कर लेते थे? ऐड कर लेते थे, और फाइनली जो भी अमाउंट आता था वो तू आउटर में एडलेस करके लिख देता था। कुछ याद आ रहा है? अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुन। तूने जो ये कैपिटल का इस तरीके से वर्किंग दिखाया, तूने जो बैलेंस शीट में
ट्रायल बैलेंस से कैपिटल को उठाया, अंदर लिखा, उसमें ड्राइंग लेस किया, नेट प्रॉफिट हुआ तो ऐड किया, नेट लॉस रहता तो माइनस करता। ये जो सब तूने किया, ये एक तरीके का, समझ 2 मिनट के लिए, ये एक तरीके का तेरे को इनकम्प्लीट प्रोसीजर बताया गया है। तेरे को जो सिखाया गया है ये एक तरीके का इनकम्प्लीट प्रोसीजर सिखाया गया है। अब एक रूल मेरा हमेशा दिमाग में बिठा के रखें, इन अकाउंट्स, आई रिपीट, इन अकाउंट्स देयर इज नथिंग लाइक ऐड एंड लेस। इन अकाउंट्स इट्स ऑलवेज डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर ऐड और लेस जैसा कुछ नहीं होता। अकाउंट सब्जेक्ट में सिर्फ क्या होता है, डेबिट होता है एंड क्रेडिट होता है। तुझे बस उतना ही ध्यान रखना है कि अकाउंट्स में सिर्फ तू डेबिट एंड क्रेडिट देखने वाला है। अकाउंट्स में तू ऐड लेस सिर्फ दिखाने के लिए बताते हैं। इवन तो तेरे को बताने के लिए ऐड लेस बता रहे तो तेरे को शॉर्टकट दे रहे हैं। एक्चुअली ऐड लेस करके अकाउंट्स नहीं चलता। अकाउंट्स में आइटम्स में अमाउंट्स में इस तरीके से ऐड लेस नहीं किया जाता। देयर इज ऑलवेज इन डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब मैं क्या कराने जा रहा हूं समझ में, देखो अब हम सत्य से मिलेंगे। आज हम सच्चाई जानेंगे इसके पीछे की, कि आपको जो ये सिखाया जाता था ये एक तरीके का आधा अधूरा कॉन्सेप्ट था, इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट था। वो लोग आपको, आपका जो बोर्ड है वो आपको 11th स्टैंडर्ड में छोटा बच्चा कच्चा नींबू समझता था, और बोर्ड को लगता था कि आप उतने लायक नहीं हैं, आप उतने केपेबल नहीं है कि आप एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सके। इसलिए आपको शॉर्टकट पढ़ा दिया गया था कि ऐसा ऐसा है, ऐसा देखा उधर। बहुत बार छोटा बच्चा आके कुछ पूछता है, यार ये कैसे होता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ये ऐसा ऐसा है, कुछ ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बोल के भगा देते। अपन उसको समझाते नहीं है। क्यों अपन उसको समझाते नहीं? क्योंकि अपन सोचते हैं क्या, अपन क्या सोचते हैं कि भाई छोटा बच्चा है उसको कहाँ समझेगा, राइट? बस यही हुआ है आपके साथ, यही किया गया आपके साथ। आपके 11th स्टैंडर्ड में आपको ये जो एडलेस करा के दिखा दिया था, ये यही सोचा गया था कि आप छोटे बच्चे हो, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप गधे हो, आपको अक्ल नहीं है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोर्ड सोचता था आपका कि आप गधे हो, आपको अक्ल नहीं, आपको समझेगा नहीं, इसलिए उसने आपको आधा अधूरा बता दिया। बट डोंट वरी, मुझे आप पे भरोसा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपको बहुत ज़्यादा समझदार हो, बट थोड़ा जितना वो लोग सोचते हो उतने 2 गधे नहीं हो कम से कम, राइट? तो आप लोगों के अंदर की समझदारी पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, डोंट वरी। तो हम आज पर्दे के पीछे का सच देखेंगे। आज होगा सच का सामना, आज पर्दा उठेगा सारे झूठ से। तो आप लोगों को जो आधा अधूरा पढ़ाया गया वो हम डिटेल में समझेंगे। एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक्चुअल में फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है, एक्चुअल में फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या होना चाहिए था। तो बेटा एक्चुअल में फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच में एक और एक चीज होनी चाहिए थी जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। अगर मैं सच कहूं तो आपका फाइनल अकाउंट्स कैसे बनना चाहिए, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनना चाहिए, तो फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपकी लास्ट में क्या दिया गया है, बैलेंस शीट। इसके बीच में क्या आना चाहिए, कैपिटल। छोड़ 4 चीजें आएंगी, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल एंड देन बैलेंस शीट। बेटा जो तूने ट्रायल बैलेंस में जो तुझे कैपिटल दिखता था, ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल दिखता था और ट्रायल बैलेंस में तुझे क्या मिलता था, ड्राइंग्स मिलता था, और तो नेट प्रॉफिट वगैरह यहाँ पर एडलेस करता था, याद आ रहा है? अब ये सारे आइटम्स बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे, ये कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। अब 2 मिनट के लिए तू मेरी बात समझ बेटा, तूने कैपिटल अकाउंट को देखा है, याद कर, कैपिटल अकाउंट तूने बनाया भी है। कब बनाया है, बोलना जल्दी, कब बनाया है? जब तू लेजर चैप्टर पढ़ता था, जब तुझे लेजर चैप्टर सिखाया गया था, तो ऑब्वियसली लेजर चैप्टर के अंदर पहले तुझे ट्रांजैक्शंस दिए जाते थे, और यूजुअली हमेशा पहला ट्रांजैक्शन होता था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और तो एंट्री करता था कैश टू कैपिटल, और फिर तो अलग से लेजर में कौन सा अकाउंट बनाता था, कैपिटल। बेटा वही अकाउंट बनाने बोल रहा हूँ, कोई अलग नहीं है। देख भाई 2 कैपिटल अकाउंट नहीं हो सकते, वही कैपिटल है जो तूने लेजर में पढ़ा है, और वही कैपिटल यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बट लेजर में जो तूने कैपिटल पढ़ा है वो साल में होने वाले ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम उसी अकाउंट को, लैंग्वेज समझ मेरी, उसी अकाउंट को कंटिन्यू करके हम साल के एंड के ट्रांजेक्शन्स डिस्कस करेंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो तुझे यहाँ पर एडलेस करके समझाया गया था, ये एक्चुअल में वैसा नहीं होता। एक्चुअल में उसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में लेते हो। एडलेस फॉर्मेट इज अब बोल सकते हो इनएप्रोप्रिएट फॉर्मेट। तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में क्या होगा और क्या होना चाहिए, तो जो तू कैपिटल अकाउंट बनाएगा बेटा, एक्चुअली तो कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए था। और ये जो तुझे ट्रायल बैलेंस से जो मिला था ना, कैपिटल ट्रायल बैलेंस से, वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है इन द नेम ऑफ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ 2 मिनट के लिए, जो कैपिटल अकाउंट तो ट्रायल बैलेंस में उठाता था, वो तेरे कैपिटल अकाउंट के यहाँ पर बैलेंस आना चाहिए। ये कौन सा बैलेंस है,
ओपनिंग बैलेंस है। मेरी लैंग्वेज अच्छे से समझ, ब्रॉड डाउन जब आता है तो आपको पता होना चाहिए ब्रॉड डाउन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स क्या, ओपनिंग बैलेंस। तो ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है ये तेरे कैपिटल अकाउंट की शुरुआत की बैलेंस है, राइट। मतलब क्या, समझो मैं फाइनेंशियल ईयर 1920 का अकाउंटिंग कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 1920। तो ये जो मुझे ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस में कैपिटल, वो साल के शुरुआत का कैपिटल है। क्यों? क्योंकि साल भर कैपिटल में मे भी और कोई एंट्री नहीं हुई है, हमारा फिलहाल प्रिजम्पशन होता है। तो आपको एट द एंड कैपिटल में जो मेजर काम करना है, दैट इज साल भर का ड्राइंग उसमें से एडजस्ट करना है, ईयर एंड का प्रॉफिट एडजस्ट करना है, ये भी सब कब किया जाता है, साल के एंड में। इसीलिए तेरे पास जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है अभी तक, उसमें सारे एडजस्टमेंट्स लिए गए नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो एडजस्टमेंट करने होते हैं वो कब करने पड़ते हैं, हमें ईयर एंड में। इसीलिए ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो हमें ट्रायल बैलेंस से मिलता है वो हमेशा हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है। आई टेक एन मॉनेटरी एग्जांपल, अमाउंट वाइज हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सिर्फ एग्जांपल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में मेरा कैपिटल दिख रहा था 2 लाख रुपीस, राइट। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ड्राइंग्स दिख रहा था। अब ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ड्राइंग्स मतलब वो अमाउंट क्या बताती है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ड्राइंग्स दिख रहा था 40,000 रुपीस का, राइट। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर ड्राइंग्स दिख रहा था कितने रुपीस का, 40, तो ये क्या डिनोट करता है कि ये साल भर का ड्राइंग्स है, कि भाई मैं ओनर हूं और मैंने साल भर इतना ड्राइंग करके रखा है। अब होता क्या था, नॉर्मल लॉजिक समझ, जो तू 11th में नॉर्मली करता था, मैं पहले वो एक्सप्लेन करूंगा फिर इसको बताता हूं। और समझ, तेरा नेट प्रॉफिट आया साल के अंत का 60,000, तो अब तू क्या करता है, 2 लाख में से 40 माइनस करता था, तो कितना आ गया 1,60,000, 1,60,000 में 60 ऐड किया तो अमाउंट कितना आ गया 2,20,000। अब जो मैं कह रहा हूं वो समझ, ये 2 लाख क्या होता था, तेरे साल के शुरुआत का ड्राइंग, मतलब मेरा अकाउंटिंग ईयर 19-20 है, मैं ओनर हूं, तो मेरा बिजनेस में 1 अप्रैल 2019 समझ रहा है कि साल का शुरुआत का मेरा कैपिटल कितना था बिजनेस में, 2 लाख। साल भर मेरे को जब जब घर में खर्चा लगा, तो मेरी लैंग्वेज समझ रहा है बेटा, कैपिटल जो है मैं एज ऑन बोल रहा हूँ, ये कैपिटल कौन सा दिन का बैलेंस था, 1 अप्रैल का, ये ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख रुपए। अब पूरे साल भर मैंने घर पे अपने खर्चे करने के लिए बिजनेस में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाला। साल भर जब जब मैं पैसा निकालता गया, मैं उसकी एंट्री कौन से अकाउंट में करता गया, ड्राइंग्स अकाउंट में, राइट। उसके अकाउंटिंग एंट्री का इफेक्ट कौन सा अकाउंट में देता गया, ड्राइंग्स अकाउंट में। तो साल भर जैसे जैसे मैं बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता गया, मैं ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करता गया। अब ईयर एंड में, जब ईयर एंड के जब ट्रायल बैलेंस आके क्वेश्चन में क्या दिया जाता है बेटा, ट्रायल बैलेंस। आई होप सबको पता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जब कौन सा अकाउंट दिखता है, ड्राइंग्स अकाउंट, राइट। तो यहां पर जो अमाउंट दिखती है, जैसे मेरे एग्जांपल में अमाउंट कितनी है 40, ये 40,000 क्या है, ये 40,000 क्या है, ये पूरे ईयर में दैट इज 12 मंथ्स में किया जाने वाला ड्राइंग्स है। ये मेरे पूरे अकाउंटिंग ईयर में, पूरे साल भर में मैंने कितना ड्राइंग किया, वो है 40,000। तो जब जब मैंने ड्राइंग्स किया, मैं ड्राइंग्स अकाउंट को इफेक्ट लेता गया, और अब आके उस ड्राइंग्स को मैंने कैपिटल में से क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो मैं कहूंगा कि मैंने बिजनेस में 2 लाख रुपए डाले हुए, इन्वेस्ट किए हुए, जिसमें से 40 था, ये इन्वेस्ट कब करके रखे थे मैंने, 1 अप्रैल 19 को, ये मेरा बैलेंस था खाते के अंदर, मेरे खाते के अंदर 40,000 का मैंने क्या कर दिया साल भर में, ड्राइंग उतना पैसा मैंने क्या कर लिया बेटा, विड्रॉ कर दिया। अब उससे मेरा कैपिटल कितना हो गया, 1,60,000। पर जब ईयर एंड हो गया, तो ईयर एंड में क्या कमाया गया, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसका है, मेरा मतलब किसका, ओनर का है। तो ये प्रॉफिट मुझे मिलेगा मतलब मेरा जो खाता है, मेरा खाता मतलब मेरा अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। तो मेरे खाते में वो प्रॉफिट जमा हो जाएगा। लैंग्वेज समझ में आ रही, मेरे खाते में प्रॉफिट जमा हो जाएगा, मतलब मेरे खाते में प्रॉफिट आ जाएगा। तो मेरे खाते में कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 60। अब मेरे खाते में से जो 2 लाख का मेरा साल के शुरुआत में बैलेंस था, उसमें से 40,000 का रिडक्शन हुआ क्योंकि मैंने ड्राइंग्स कर लिया, और 60,000 रुपये उसमें एडिशन हो गया क्योंकि उतना मेरा प्रॉफिट मेरे खाते में जमा हो गया। अब ईयर एंड में मेरे खाते का बैलेंस, मेरे कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया, 2,20,000। ये 2,20,000 क्या है, तेरा क्लोजिंग बैलेंस है। ये पहले लॉजिक समझ में आ रहा है। अब जो तू 11th में करता था एटलेस, ये कुछ नहीं था, ये कैपिटल अकाउंट का प्रेजेंटेशन था। उन्होंने सोचा कि आपको अकाउंट वाइज नहीं समझेगा, तो हम आपको कच्चा सिखा देते, आधा अधूरा सिखा देते, हम देखो डेबिट क्रेडिट की भाषा में, एडलेस की भाषा में सिखा देते, तो देख ले। अब मैं तुझे वही चीज समझाने जा रहा हूँ जो हमें 12th में भी जरूरी है समझना। मैं मसाला पूरी नहीं दे रहा बेटा, ये कॉन्सेप्ट काम का कॉन्सेप्ट आगे काम आने वाला है।
कि अब हमें अकाउंट वाइज चलना पड़ेगा। बहुत हो गए वो बचपन के दिन, बहुत हो गए वो नादानी के दिन, ये आधा अधूरा कॉन्सेप्ट है। अपन एक्चुअल अकाउंटिंग देखेंगे जहां पर तू क्या करेगा, एडलेस करके काम नहीं करेगा। तू कैसे काम करेगा बेटा, अकाउंट बना के काम करेगा। तो अकाउंट बना के काम करेगा मतलब क्या करेगा, तुझे यही चीज का प्रेजेंटेशन समझना है। तो जो तेरे ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में क्या अवेलेबल था तेरे पास, कैपिटल कितने रुपीस का, 2 लाख। ये 2 लाख में यहाँ पर आके क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मेरे कैपिटल के शुरुआत का बैलेंस है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, कैपिटल कौन से साइड पे आता है, लायबिलिटी साइड पे आता है बैलेंस शीट की। और आपको जानकर मैं खुश होगी कि लायबिलिटी साइड में आने वाले अकाउंट्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल अकाउंट का साल का शुरुआत का बैलेंस 2 लाख रुपए था, और वो भी कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। इसलिए क्रेडिट साइड में क्या आ गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कुछ समझ में आ रहा है क्या? फिर साल भर का जो ड्रॉइंग्स था वो हम कैपिटल अकाउंट को के डेबिट में लिखते हैं, 2 ड्रॉइंग्स। पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, लॉजिकली वही है। अगर मैं कोई अमाउंट क्रेडिट में लिख रहा हूं और दूसरा अमाउंट अगर डेबिट में लिख रहा हूं, तो डेबिट वाला अमाउंट क्रेडिट वाले अमाउंट से ऑटोमेटिकली माइनस होगा। इसलिए हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पर जब डेबिट क्रेडिट की भाषा में नहीं लिख रहे थे, तो हम कैपिटल में से ड्रॉइंग्स क्या करते थे, माइनस करते थे। बट लॉजिकली ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट वो क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि ओनर का विड्रॉवल है, ओनर का उतना पैसा हम माइनस कर देंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब साल के अंत में नेट प्रॉफिट, अभी नेट प्रॉफिट का डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है बेटा। जैसे तुझे ट्रेडिंग अकाउंट समझता होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट P&L के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देता है। समझ सकते? वैसे ही जो तेरा नेट प्रॉफिट आता है, पता नहीं तुझे अगर याद होगा 11th स्टैंडर्ड में हम नेट प्रॉफिट के नीचे ऐसा वर्ड लिखते थे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखा जाता था। कुछ समझ में आ रहा है? ये आपको डाउट एक्चुअली 11th में ही आना चाहिए था, सर ऐसा क्यों लिखा है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये जो आप कैपिटल अकाउंट में जाके एडजस्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में बाकायदा कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा और उस कैपिटल अकाउंट के अंदर जाके इसे क्या किया जाएगा, जैसे जीके इधर से इधर डेबिट से कहां ट्रांसफर होता है, P&L के क्रेडिट में, वैसे एनपी P&L के डेबिट से कहां ट्रांसफर होगा, क्रेडिट में, बाय नेट प्रॉफिट, यहां पे आएगा। जैसे अभी के एग्जांपल में कितना है नेट प्रॉफिट 60,000। अब मैं क्या करूंगा, इस अकाउंट को क्लोज करूंगा। देखो बैलेंसिंग करना आता है बेटा, बैलेंसिंग समझता है? तो बैलेंसिंग में तो देखिए कौन सी साइड टोटल ज्यादा दिख रही है, क्रेडिट साइड कितनी, 2,60,000, उसमें से डेबिट कितना था 40,40,000, ये डिफरेंस जाएगा। डेबिट में आएगा क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन। आपको अगर मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, अब साल के अंत में मेरे खाते का बैलेंस, मेरा खाता मतलब मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद कितना बन गया, 2,20,000। मतलब अब के केस में मैं बैलेंस शीट में सीधा जाऊंगा, ये कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सीधा जाके एक ही नाम लिखूंगा, क्या, कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस सीधा लिख दूंगा कितना, 2,20,000। थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है? पक्का वाला मतलब समझे 2 मिनट के लिए। आपके फाइनल अकाउंट्स में आपने क्या करना चाहिए था, वापस एक बार मैं फाइनल अकाउंट्स को रिवाइज करा रहा हूँ। फाइनल अकाउंट्स में आपने क्या करना चाहिए था, सॉल्यूशन में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल और बैलेंस शीट ये बना के रखनी चाहिए थी। जब आप ट्रायल बैलेंस के हर एक अमाउंट का सिंगल इफेक्ट ले रहे थे, जैसे अगर आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको परचेजेस मिला तो आप ट्रेडिंग में लिख दोगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में सैलरीज मिला आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दोगे। मानता है तो ऐसा? तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में तेरे को फॉर एग्जांपल डेटर्स मिला तो तू बैलेंस शीट के कहाँ के लिख देगा, असेट्स में लिख देगा। सुना है ऐसा कभी? तो वैसे ही देखो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो जो अमाउंट्स मिलती थी उनका सिंगल इफेक्ट, और क्रेडिट का हर एक अमाउंट का कितना इफेक्ट लेता था, सिंगल इफेक्ट लेता था। आज तक तो ट्रायल बैलेंस में अगर कैपिटल और ड्रॉइंग्स मिलता था, ये जो दोनों आइटम ट्रायल बैलेंस से मिलते थे, इनको जाके तू किधर लिख देता था, बैलेंस शीट में इनर में लिख देता था। बट सही तरीका ये नहीं है मुन्ना, सही तरीका क्या है, तो क्या बनाएगा, कैपिटल अकाउंट बनाएगा, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके पहले क्या लिख देगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो कैपिटल का देखो बैलेंस मिला है, सिंगल इफेक्ट लिया मैंने, और ड्रॉइंग्स का भी कितना इफेक्ट जाएगा, सिंगल इफेक्ट, बट अब बैलेंस शीट में से लेस नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। इन शॉर्ट ये जो आप इधर एडलेस करके गिचमिड कर रहे थे, ये जो गंदगी कर रहे थे, उसको हमने एकदम सिस्टमेटिक साफ सुथरे वे में अलग से अकाउंट बनाया, वहां पर सब डेबिट क्रेडिट लिखा, डेबिट क्रेडिट लिख के वहां पे हमने उसका क्लोजिंग बैलेंस ढूंढा, और एक ही बार का एक सिंगल अमाउंट हमने जाके वहां पे लिख दिया, दैट इज कैपिटल अकाउंट का एक सिंगल अमाउंट वहां पे अवेलेबल हो गया। किधर अवेलेबल हो गया, हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब हम बाकी का हिसाब किताब अलग से अकाउंट में कर रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर?
मेरा मेन मोटिव यहाँ पर डिस्कशन करने का, समझाने का ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ये समझना है थोड़ा सा पक्का। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब अपना फोकस, अब अपना पूरा डिस्कशन सिर्फ कहाँ आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट पर। अभी 2 मिनट फाइनल अकाउंट्स को बाजू में रखने दो। क्यों? क्योंकि अब जब आप पार्टनरशिप का भी जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ने वाले हो बेटा, वो उसमें ट्रेडिंग ही रहने वाला है जो सोल ट्रेडर में पढ़ा था। अब जो तेरे को अलग पढ़ना है, कुछ डिफरेंट पढ़ना है, जैसे सोल ट्रेडर का जो तूने फाइनल अकाउंट्स अगर पढ़ा होगा तो उसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट होता था और पार्टनरशिप का ट्रेडिंग अकाउंट सेम बनने वाला है, सेम पैटर्न पे, सेम लॉजिक पे, कोई नए रूल्स नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सेम बनेगा जो ट्रेडर, सोल ट्रेडर का था और जो पार्टनर, सिमिलरली बैलेंस शीट भी सेम बनेगी। तो अलग क्या बना पिछले साल और इस साल में सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स में? बेटा ये नया अकाउंट अलग आया तेरी जिंदगी में। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। वापस बोल रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट कुछ नया नहीं है। कैपिटल अकाउंट मतलब वही है जो तूने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, सिर्फ पहले उसको तूने एडलेस के पैटर्न में पढ़ा था, अब हम उसको मोर सिस्टमैटिक, मोर साइंटिफिक वे में डेबिट क्रेडिट की भाषा में पढ़ा। क्लियर? बेटा लास्ट पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर मेरा बैलेंस, शुरुआत का बैलेंस, जिसमें मैं बाद में क्या कर रहा हूँ, एडलेस कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पैटर्न बहुत सिंपल है बेटा। ओपनिंग बैलेंस, उसमें सर्टेन चीजें ऐड और लेस होंगी और फिर क्या मिलेगा तुझे, क्लोजिंग बैलेंस। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं तो इस तरीके से कैश बैलेंस भी निकाल सकता है। जैसे देखो पापा ने महीने के पहले तारीख पे देखो पॉकेट मनी दी, से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज तेरे को क्या मिला, पॉकेट मनी मिला। पर से फॉर एग्जाम्पल तेरे पास पिछले महीने के पॉकेट मनी के 50 रुपए बाकी थे, तो 50 रुपए क्या हो गया बेटा तेरा ओपनिंग बैलेंस। अगर इस महीने पापा तेरे को 1000 रुपए पॉकेट मनी दे रहे पर उसके पहले से तेरे पास 50 रुपए पड़े थे, तो 50 रुपए क्या बन गया तेरा ओपनिंग बैलेंस। समझ में आ रहा है? राइट? उसमें देखो इस महीने में और कितने मिले, 1000 तूने ऐड किया, फिर तूने उसमें से कुछ खर्चा किया रहेगा, जो भी खर्चा किया वो लेस किया। मे भी मम्मा ने तेरे को और 100 रुपए दे दिए तो उसको वापस ऐड करेगा। अब ये सब एडलेस करके फाइनली ओपनिंग बैलेंसेस में एडलेस करके तेरे को क्या मिलेगा, एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस। कुछ लिंक लग रहा है? उसी हिसाब से यहाँ पर हमने कैपिटल में किया, ओपनिंग बैलेंसेस में एडलेस करके क्या ढूंढा, क्लोजिंग बैलेंसेस। जो इधर हम एडलेस करते थे डेबिट क्रेडिट कर। बेटा यहाँ पर एक मसाला पूरी देना चाहूंगा आप लोगों को, राइट? जो हमारे साथ नए स्टूडेंट्स हैं वो समझ ले, व्हेनेवर आई एम से मसाला पूरी क्या होती है? हाँ मैं समझ रहा हूँ अभी लॉकडाउन है सर, सब बंद है, ना दाबेली खाने जाने मिल रहा है, ना ही हमारे फेवरेट रोल्स खा रहे हैं हम लोग, यस, ना सैंडविच खाने मिल रहा है, पानी पूरी तो सर अब नाम मत लो, बस अब इससे बड़ी सजा मत दो, राइट? तो जिन लोगों को नहीं पता मसाला पूरी बता दूं, इन आवर क्लास व्हाट वी से व्हेन वी से मसाला पूरी वी मीन सम एडिशनल कॉन्सेप्ट विच मे नॉट बी रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? जैसे आप लोग मसाला पूरी खाते हो तो मसाला पूरी आपको पता होगा पानी पूरी खाने के बाद अलग से मिलती है, आप उसके लिए अलग से प्राइस नहीं पे करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, वो आप मांगोगे तो देगा, राइट? आप जितना मतलब आप अगर दिखाओगे मुझे चाहिए तो देगा, नहीं तो नहीं वो देगा, उसका कुछ नहीं जा रहा है, राइट? और आप उसके लिए पे भी नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली क्लास में कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स जो मैं जिसको बोलता हूँ कि लिंकेज, कुछ एडिशनल नॉलेज जो शायद आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, बट आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसके लिए आपने मुझे कुछ अलग से पे नहीं किया हुआ है, जो मैं ऐसे ही देता हूँ और जो आप मांगोगे तो दे पाएंगे। अभी ऑब्वियसली हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से फिलहाल, तो मैं मेरे साइड से हर एक पॉइंट पे जितनी मसाला पूरीज रहेंगी वो देता जाऊँगा। बढ़ू आगे, राइट? जैसे आपने स्विगी से अगर पानी पूरी ऑर्डर की तो अनफॉर्चुनेटली लोग मसाला पूरी नहीं देते हैं आपको अलग से, बट डोंट वरी, चीज़ें सी मेक्स इट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको मसाला पूरी देता रहेगा इवन दो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कमिंग टू द पॉइंट, इसमें और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा आपके साथ, एक लिंक लगाऊंगा। मेरा स्टोरी क्या थी, मेरी थीम क्या थी कि ओपनिंग बैलेंसेस में तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐड करेगा, कुछ लेस करेगा और क्या ढूंढेगा, क्लोजिंग बैलेंस। ये थीम था। आई होप यू आर विद मी। अब जब तू इसी चीज को डेबिट क्रेडिट की भाषा में लेके जाता है, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, तू रिलेट करेगा, मजा आएगा बेटा। इसी को जब तू डेबिट क्रेडिट की भाषा में समझने की कोशिश करता है, तो अगर मैंने ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा है, मेरी बात पकड़ ले बेटा, ओपनिंग बैलेंस अगर मैंने क्रेडिट में लिखा है, क्रेडिट में, तो जो भी अमाउंट मुझे उसमें ऐड करनी है या जो ऐड होनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट में ही आएगी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी क्रेडिट में ओपनिंग, राइट? और जो अमाउंट मुझे लेस करनी है वो उसको क्या होगी बेटा, डेबिट होंगी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो कहाँ लिख के रखा है, क्रेडिट में। क्योंकि जब तू एंड में बैलेंसिंग करेगा क्लोजिंग बैलेंस ढूंढने के लिए, तो तू दोनों साइड की टोटल निकाल के उसका डिफरेंस ढूंढता है,
क्रेडिट में से डेबिट माइनस होता है, डेबिट में से क्रेडिट माइनस होता है, लॉजिकल है। तो तेरा स्टार्टिंग पॉइंट किधर है उस पर लॉजिक डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया लाइबिलिटीज हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाती है, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल एक तरीके की लाइबिलिटी है, इसलिए वो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिखा, क्रेडिट में। पहला पॉइंट समझा। दूसरा पॉइंट, अब अगर उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो मुझे उसमें जो भी ऐड करना है वो उसके क्रेडिट में आएगा, और जो भी लेस करना है वो अल्टीमेटली कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। और अगर आप समझ पाए तो ये बैलेंस भी जो आया, ये कौन सा बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस। तो अगले साल के शुरुआत में ये बाय बैलेंस क्या बन जाएगा, ब्रॉट डाउन 2,20,000। जैसे इस बार बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया, 2 लाख। तो आप समझ लो इस साल का अंत का जो बैलेंस है वो अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। जैसे इस साल का ओपनिंग बैलेंस वाज 2 लाख, तो पिछले साल का क्या रहा होगा, क्लोजिंग बैलेंस। आई होप आपको कैपिटल अकाउंट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। बढ़िया, आगे चलो। अब हमने काफी सारा डिस्कशन कैपिटल अकाउंट के इर्द गिर्द कर लिया है। आई होप आपको कैपिटल अकाउंट समझ में आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रही, फाइनल अकाउंट्स में अब एक्चुअली क्या बनना चाहिए अलग से कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे गिचमेंट नहीं होनी चाहिए। डन। अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने, यहाँ पे ध्यान दें। ये आ गया मेरा कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर। फाइन। अभी कैपिटल अकाउंट में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पॉसिबिलिटीज। अब मैंने जो आपको ये नेट प्रॉफिट बताया, ये जो ड्राइंग्स की एंट्री की, ये ईयर एंड पे होने वाली एंट्री है। अब आप थोड़ा मेरे साथ रिलेट करें बेटा। अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूं, एक कैपिटल अकाउंट साल भर का, पूरे ईयर का, तो उस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तेरे को 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ाया गया था वो लिमिटेड था। तेरे को 3 ही आइटम्स पढ़ाई जाती थी, ओपनिंग बैलेंस देते थे, ड्राइंग्स देते थे, नेट प्रॉफिट आता था। हाँ, जिसमें अगर नेट लॉस होता, तो जैसे अगर मैं नेट लॉस भी 2 मिनट के लिए डिस्कस कर लूं, अगर यहाँ पर नेट लॉस होता तो आपका पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नेट लॉस आता है, और वो ट्रांसफर किधर हो जाता, इधर डेबिट में आ जाता, टू क्या बोल के, नेट लॉस। अब अभी भी मैंने बताया कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, आप डेबिट करोगे मैंने नेट लॉस, उसमें से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बैलेंस उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। क्या आप मेरे साथ है, ये समझ में आ रहा है? तो आपको 11th स्टैंडर्ड में कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग इतना ही पॉइंट समझाया गया कि ओपनिंग बैलेंस होता था, उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता था, और ड्राइंग्स आता था, बस आप इतना ही करते थे। और एक आधा आपने सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वाला किया हुआ, बट हम उसको ऊपर डिटेल में। अब मैं आपसे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस करना चाह रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट में और क्या क्या हो सकता है, या क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी एकदम बेसिक वाली, अगर ये आपका ईयर जो है 1920 जिसका मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, जिसका आज मैं फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूँ, वो पहला साल है बिजनेस का। आई रिपीट, अगर वो पहला साल है बिजनेस का, तो आपको नहीं लगता जो मैंने ऊपर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बताया वो पॉसिबल नहीं होता फिर कैपिटल अकाउंट में? क्योंकि अगर आपका बिजनेस का फर्स्ट ईयर है तो ऑब्वियसली बैलेंस कहाँ से आएगा, होगा क्या बैलेंस ना, तो क्या होगा फिर उस केस में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या जाएगा, बाय कैश या फिर बैंक। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं तेरे सामने देख बेटा, ये जो ऊपर कैपिटल अकाउंट बनाया मैंने, ये भी 1 साल का कैपिटल अकाउंट है। भले ड्रॉ हम ईयर एंड पे कर रहे हैं, बट पूरे 1 साल का कैपिटल अकाउंट है। अभी भी मैं तेरे से 1 साल का कैपिटल अकाउंट बता रहा हूं, बट अलग अलग पॉसिबिलिटीज के साथ। आपको 11th में बहुत नैरो सोच के साथ बताया गया था, अब मैं थोड़ा सोच वाइडर कर रहा हूं और अंदर और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐड कर रहा हूं कि तेरे कैपिटल अकाउंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ, बाय कैश बैंक, राइट, या फिर अगर पता नहीं मुझे याद रहेगा तो बाय असेट भी हो सकता है। 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमने शुरुआत में एंट्री पढ़ी कि स्टार्टेड बिजनेस। अगर कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करके या तो कैश लेके आता है, या तो बैंक अकाउंट में पैसे डालता है, या आपको पता होगा मशीनरी वगैरह लाता है, या आपको पता है वो गुड्स लेकर आता था तो उसको स्टॉक अकाउंट या परचेज अकाउंट लेते थे। आप बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कुछ भी ला सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग विच वाज योर पर्सनल एंड नाउ यू हैव गिवन इट टू बिजनेस। ऐसी कोई चीज जो आपकी पहले खुद की थी और अब आप इसे कहते हो कि ये बिजनेस कर दिया अब मैंने तेरे नाम, राइट। तो अब अगर मैं मेरी कोई भी पर्सनल चीज किसके नाम पे कर देता हूं, बिजनेस के नाम पे कर देता हूं, तो उसे क्या कहा जाता था, कैपिटल। पता ही है। तो बिजनेस स्टार्ट, अगर आज ये मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो मैं कैश ला सकता हूं, मैं बैंक में पैसे जमा कर सकता हूं, मैं कोई मशीनरी वगैरह ला सकता हूं, मैं गुड्स ला सकता हूं, जो कुछ लेकर आता था डेबिट होता था, और क्रेडिट एक ही चीज होती थी, क्या, कैपिटल होता था। तो बस मैं वही कर रहा हूं। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा तो बाय कैश, बैंक, असेट, स्टॉक, कुछ भी आ सकता है। ये कब, अगर तेरे बिजनेस का कौन सा ईयर है, ये पहला साल। अगर बिजनेस का पहला साल नहीं है
नहीं है और ऑलरेडी पहले से बिजनेस चल रहा है, तो फिर पहली लाइन में देखो क्या मिलेगा, बैलेंस ब्रॉट। पॉसिबिलिटी समझ में आ रही क्या क्या हो सकता है बेटा। दूसरा केस, अब तुमने एक और सुना कभी एडिशनल कैपिटल। बिजनेस मेरा शुरू हो गया, शुरू होने के बाद थोड़ा टाइम आगे जाने के बाद मुझे से लगा कि बिजनेस में मैंने क्या लाना चाहिए, और पैसे लाने चाहिए, और कुछ लाने की जरूरत है, तो आपको लगता है यही चीज बाय कैश, बैंक, असेट, समझ में आ रहा है क्या, या गुड्स, स्टॉक, ये क्या आ सकता है एज अ एडिशनल कैपिटल आ सकता है। समझ में आ रहा है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बिजनेस पहले से चालू होगा तो बैलेंस बन डाउन आएगा कैपिटल अकाउंट में। अगर बिजनेस पहली बार स्टार्ट हुआ है तो आप स्टार्ट हो तो जो भी लेकर आओगे ये पॉसिबिलिटीज है लाने की, वॉट एवर विल ब्रिंग, कैपिटल अकाउंट अल्टीमेटली क्रेडिट ही होगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने के पीछे का भी रूल क्या है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, किसका अकाउंट है, ओनर का। और आपको पता है पर्सनल अकाउंट को आप हमेशा क्या बोलते हो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओनर गिवर है, ओनर ने बिजनेस को या तो कैश दिया, या तो बैंक में पैसे दिए, या तो कोई मशीनरी एसेट दिया, या तो गुड्स लाके दिए, तो वो गिवर है, इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। बेटा वो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त भी गिवर हो सकता है, या बिजनेस शुरू हो जाने के कुछ साल बाद भी वो गिवर हो सकता है। तो कुछ साल बाद अगर वो गिवर है तो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है, पहली बार कैपिटल लाए या बाद में कैपिटल लाए, अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होगा, क्योंकि ईदर केसेस में वो गिवर है। ये क्लियर है। और यहाँ पर क्या आएगा, बैलेंस। फाइन। फिर आगे का नॉर्मल है। अब यहाँ पर मैं एक और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, समझ थोड़ा। ड्राइंग्स बेटा क्या होता है, सुन थोड़ा आराम से समझ। साल भर में जब भी तू ड्राइंग्स करना, ये चीजें ना मैंने 11th में 2-3 बार डिस्कस की हुई है, बट कुछ नए लोगों के लिए मैं वापस शेयर कर रहा हूँ ये चीज। और जो नए जैसे हैं, जिन्होंने 11th में होके भी ना होने जैसी हरकतें की हैं, उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। बेटा मैं ओनर हूँ, ओनर बिजनेस के अंदर। जुगल अगर ओनर है तो जुगल का बिजनेस में पता है इतना वट है, इतना भाव है कि जुगल के 2 अकाउंट है। जुगल के नाम के 2 अकाउंट है, एक जुगल्स कैपिटल अकाउंट, एक जुगल्स ड्राइंग्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री पास की जाती है, जब बिजनेस में मैं कैपिटल लाता हूं। कैपिटल लाता हूं मतलब पहली बार लाया या बाद में जो भी लाया, और मेरा जो बैलेंस है कैपिटल का वो रहता है। और ड्राइंग्स अकाउंट में साल भर क्या लिखा जाता है, मैंने जो साल भर ड्राइंग्स की गई वो ड्राइंग में किया जाता है। एक्चुअली मेरे 2 अकाउंट है, पर आपको नहीं लगता मेरे 2 अकाउंट होने का कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली मैं हूं तो एक ही इंसान जिसके 2 अलग अलग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन जिसमें मैं बिजनेस में पैसा लाता हूं, जिसको कैपिटल कहा जाता है, जो रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट में किया जाता है, और एक ट्रांजैक्शन जिसमें मैं बिजनेस से पैसा लेकर जाता हूं, निकाल लेता हूं बिजनेस में से पैसा। बिजनेस में से पैसा निकाल ले रहा हूं अगर मैं, तो मैं ड्राइंग्स कर रहा हूं। ये ऑपोजिट नेचर का ट्रांजैक्शन है और इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, क्या नाम से, ड्राइंग्स अकाउंट। पर मेरे ही 2 अकाउंट क्यों, तो ईयर एंड में क्या किया जाता है, ईयर एंड में उस ड्राइंग्स अकाउंट को कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। मतलब भले साल भर 2 अकाउंट रहेंगे, बट अल्टीमेटली सबसे बड़ा अकाउंट कौन, सबसे मेन अकाउंट कौन, ड्राइंग्स की कैपिटल अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट कौन सा, कैपिटल। इसीलिए हम ड्राइंग्स अकाउंट को ईयर एंड में क्लोज करके उसकी जो साल भर की टोटल अमाउंट है वो एक ही बार की कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कहां कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो मेरी लैंग्वेज समझ में क्या कह रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को अप्रैल मंथ में 1000 रुपए की जरूरत पड़ी, तो मैंने अप्रैल में 10 अप्रैल को उससे फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग्स किया। तो अब 10 अप्रैल को एंट्री क्या करोगे, जुगल्स ड्राइंग्स अकाउंट, मतलब उसको ड्राइंग्स बोलते हैं बट एक्चुअली जुगल्स ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर वापस 25 अप्रैल को मेरे को और पैसों की जरूरत पड़ी, सेम एंट्री किया आपने, ड्राइंग्स टू कैश। फिर मई में कभी मैंने ड्राइंग्स किया रहेगा, जून में किया रहेगा, ऐसे करते करते मार्च तक पूरे साल भर में जब मैंने हजारों बार, कई बार मैंने ड्राइंग किया रहेगा, थोड़े थोड़े अमाउंट में, काफी बार कैश लेके गया होऊंगा, तो काफी बार गुड्स लेके गया होऊंगा। तो जो भी मैं लेके जा रहा हूँ बिजनेस में से ड्राइंग्स कर रहा हूँ, आपने हर बार एंट्री अलग अलग की, कभी 100, कभी 500, कभी 1000, कभी 10,000, वट एवर अमाउंट रही होगी, जो छोटी छोटी होगी, उन सबको मैं साल भर किसको डेबिट करके रखता हूँ, ड्राइंग्स को। राइट। अब साल भर जब मैं ड्राइंग्स को डेबिट करके रखता हूँ, तो आखिर में जब ड्राइंग अकाउंट को देखूंगा ईयर एंड में, तो ड्राइंग अकाउंट में मुझे बैलेंस क्या डिनोट करेगा, साल भर का टोटल ड्राइंग्स, जो अप्रैल से लेके मार्च तक 100, 500, 1000, 10,000 जो भी रहा रहेगा, ऐसे मिला के मुझे टोटल अमाउंट मिलेगी ड्राइंग्स की, टोटल। और फिर वो एक ही बार का मैं कहाँ डेबिट कर दूंगा, कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों करता हूं, क्योंकि ज्यादा सिस्टमैटिक और लॉजिकल है। क्यों, मेरे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या था,
अगर मैं ड्राइंग्स अकाउंट नहीं यूज करता तो ज्यादा सही ऑप्शन क्या होता कि आप लोग क्या करते, जब मैं ड्राइंग करता तब ड्राइंग अकाउंट पे डेबिट की जगह पे कैपिटल अकाउंट कर देते डेबिट। मतलब इन शॉर्ट एक ऑप्शन आपके पास क्या था कि आप एक ही अकाउंट बनाए जुगल्स कैपिटल। जुगल के दो अकाउंट मत बनाओ, एक ही बनाओ जुगल्स कैपिटल, खत्म। तो जुगल्स कैपिटल अगर आप अकाउंट बनाते तो जुगल जब कैपिटल बिजनेस में लाता तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल को क्रेडिट करते, क्योंकि तब जुगल कौन है, गिवर और क्रेडिट द गिवर होता है। और अगर मैं ड्राइंग्स करता मतलब मैं रिसीवर हूं, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तब आप ड्राइंग्स अकाउंट की जगह पे क्या लेते, कैपिटल अकाउंट ही कर लेते। अगर ऐसा होता तो थोड़ा गिचमिड हो जाता, थोड़ा अनटाइडी हो जाता। क्यों अनटाइडी हो जाता, क्योंकि साल भर में 50 बार 100 बार अगर ड्राइंग्स किया हुआ है तो 100 बार अलग अलग डेट पे किसको डेबिट किया रहेगा, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बहुत बड़ा हो जाता और उसमें बहुत पसारा बढ़ जाता और बार बार वही चीज दिखती, ड्राइंग्स। इसलिए हमने ओनर के दो अलग अकाउंट बनाए हैं, एक कैपिटल और एक ड्राइंग। साल भर में जो भी ड्राइंग्स किया जाता है वो पहले फर्स्ट स्टेप में किसको डेबिट किया जाता है, ड्राइंग्स अकाउंट। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है, उसे ड्राइंग से कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है बेटा, कैपिटल अकाउंट। ये कब किया जाता है, साल के लास्ट डे, जब एंटायर साल भर का ड्राइंग्स एक ही बार का कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। क्या आप समझ रहे हो? मेरा मॉरल ये है कि ओनर के दो अलग अकाउंट होते हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग्स ओनर के, पर आप समझ रहे हो ऐसे दूसरों के नहीं होते। से फॉर एग्जाम्पल मैंने राज्य के साथ बिजनेस किया, राज्य से गुड्स खरीदे। अगर मैं राज्य से गुड्स खरीद रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एंट्री सुन मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर राज्य से मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो मैं एंट्री क्या पास करता हूँ, परचेज टू राज्य। जब मैंने राज्य से गुड्स खरीदे तो मैंने राज्य को क्रेडिट किया, राज्य मेरा कौन बन गया, क्रेडिटर मतलब सप्लायर। राज्य से मैंने माल खरीदा, गुड्स खरीदा, मैंने उससे कोई गुड्स खरीदी तो मैंने एंट्री क्या की, समझो राज्य से मैंने 50,000 रुपीज का गुड्स खरीदे तो मैंने एंट्री क्या की, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज्य को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि राज्य गिवर था। फिर कुछ दिनों बाद राज्य को मैंने 10,000 रुपए कैश पे कर दिया। अब जब मैं राज्य को कैश पे कर रहा हूँ, राज्य कौन है, रिसीवर है, तो राज्य को क्या करूंगा, मैं कैश करूंगा, कितना रुपीस, 10,000। आप समझे, पहले ट्रांजैक्शन में राज्य कौन था, गिवर था, दूसरे में राज्य कौन था, रिसीवर था। तो क्या मैंने राज्य के दो अलग अकाउंट बनाए, क्या लेजर में मैंने राज्य का दो अलग अकाउंट बनाया रहेगा, द आंसर इज नो। मैंने बनाते वक्त एक ही अकाउंट बनाया रहेगा, कौन सा अकाउंट बनाया रहेगा, राज्य। जब खरीदा था तब राज्य के क्रेडिट में जाके क्या लिखा रहेगा, बाय परचेज कितना रुपीस, 50,000, राज्य क्रेडिट हो रहा था। और जब राज्य को मैंने पैसे दिए तो राज्य रिसीवर था, तो राज्य को डेबिट करते क्या लिखा रहेगा, तो कैश 10,000। मैं दो अकाउंट नहीं बनाता राज्य का, समझ रहे हो। जो मेरे डेटर्स होते हैं, जो मेरे क्रेडिटर्स होते हैं, जिनसे मैंने लोन लिया है, जिनको मैंने लोन दिया है, आई रिपीट, जो मेरे डेटर्स हैं, जो मेरे क्रेडिटर्स हैं, जिनसे मैंने लोन लिया, जिनको मैंने लोन दिया, इन लोगों के मैं दो अकाउंट नहीं बनाता, एक ही अकाउंट बनाता हूं, उनके नाम का पर्सनल अकाउंट। जब वो रिसीवर होगा तो मैं उसे डेबिट करूंगा, जब वो गिवर होगा तो उसको क्रेडिट होगा। आई डोंट प्रिपेयर टू सेपरेट अकाउंट। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में एक लाइन कही, ओनर को इतना भाव मिलता है, ओनर को इतनी इज्जत मिलती है कि ओनर के दो अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट कौन सा बनता है, कैपिटल अकाउंट, और एक अकाउंट कौन सा बनता है, ड्राइंग्स अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में जब वो बिजनेस में पैसा ला रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट करता है, जब वो लेके जा रहा है तो ड्राइंग्स को डेबिट करता है, और ईयर एंड में एक ही बार का ड्राइंग्स कहाँ ट्रांसफर कर देता है, कैपिटल अकाउंट को। सो ये एंटायर डिस्कशन मसाला पूरी है। आप समझे, ये पहला लेक्चर में मैं बहुत कुछ मसाला पूरी दे रहा हूँ, बहुत कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक बार अब जो मैं कह रहा हूँ अगर आपका इसका लिंक लग गया बेटा, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। आप में कोई वैरायटी होगी जिसको शायद ये चीज़ें पता होंगी, कोई वैरायटी होगी जिसको ये नहीं पता होंगी। मेरा काम है जिसको नहीं पता उसको बेस पकड़ के चलना, जो वीकर पार्ट है उसको बेस पकड़ के चलना। इसलिए मैं एकदम रॉ डिस्कस कर रहा हूँ, नीचे से डिस्कस कर रहा हूँ। मे बी आपको ऐसा लगे कि सर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग जा रहा है, या ऐसा जा रहा है वैसा जा रहा है। ना बेटा, अगर तो इस मिसकंसेप्शन में आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी। अभी से जो जितना ध्यान देगा, कॉन्सेप्चुअली चलेगा, उतना आगे तेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, डिफिकल्टीज कम हो जाएंगी। मार्क माय वर्ड्स, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो रिलेट कर। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, प्रैक्टिकली ये चीज़ों को तो अपनी जिंदगी में होता हुआ देख सकता है, जब रियल लाइफ में तो अकाउंटिंग देखेगा तब। आई होप सो। मैं अभी तक समअप कर रहा हूँ, मैं क्या डिस्कस कर रहा था। मैंने आज हमने चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया हमारे सामने, यस, पर्दा फाड़ के एक नया मेहमान आया। कौन है वो नया मेहमान, कैपिटल अकाउंट। क्या हम इसे जानते थे, नहीं। क्या हम इसे पहचानते थे, नहीं। पर हमने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा ट्रेलर देखा था। आज हमने उस कैपिटल अकाउंट को एक्चुअल में देखा।
पहले स्टेप में मैंने आपको कैपिटल अकाउंट 11th स्टैंडर्ड में जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके एंगल से बताया। फिर मैंने 1-2 पॉइंट और ऐड किए कि कैपिटल अकाउंट में पहले से ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, ना भी हो अगर फर्स्ट ईयर बिजनेस है, और एडिशनल कैपिटल भी आ सकता है। उसके बाद का डिस्कशन नॉर्मल है। फिर यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट आता है। मैंने आपको ड्राइंग्स अकाउंट का लॉजिक बताया कि ड्राइंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, उसका क्या फायदा है, क्यों ऐसा अकाउंट अलग बनाया गया है। भले वो है तो बात उसी ओनर के रिलेटेड ट्रांजेक्शन की है, तो क्यों ओनर के कैपिटल अकाउंट को डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करते, कर भी सकते हैं बट करके थोड़ा अनटाइडी हो जाएगा। इसलिए हम उसको ज़्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए हम उसे कहाँ थ्रू अकाउंटिंग करते हैं, हम ड्राइंग्स अकाउंट थ्रू घुमा कर अकाउंटिंग। पहले सब कुछ ड्राइंग अकाउंट को मारो, फिर ड्राइंग अकाउंट से पूरा एक ही अमाउंट ट्रांसफर कर दो कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट। कुछ समझ में आ रहा है? इसकी डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज होती है, वो मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूँगा। अकाउंटिंग एंट्रीज का होती है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद का नॉर्मल लॉजिक है, अगर नेट प्रॉफिट रहेगा तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आप इसे क्या करोगे, क्लोज करोगे, सॉरी, अगर नेट प्रॉफिट रहेगा तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर, राइट। और फिर आप इसे क्लोज करोगे और नेट लॉस रहेगा तो यहाँ पर नेट लॉस आ जाएगा। आगे का लॉजिक सेम, और फिर क्लोज करके आपको क्या मिलेगा, टू बैलेंस कैरीड। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आ रहा है? अब इसमें बहुत सारी चीजें समझनी है। इधर तक सब मेरे साथ है, बढ़ू में आगे। अगर किसी को कोई पॉइंट लगता है कि मुझे नोट कर लेना है, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो बाय द मीन टाइम पॉज कर लें, और पॉज करके आप चाहें तो वो चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। चलो, हम लोगों ने जो डिसीजन लिया वीडियो रिकॉर्डिंग का, एक्चुअली ट्राइड लाइव का भी बहुत सारे ऑप्शंस हमने ट्राई किए, पर लाइव में थोड़ा कनेक्टिविटी का मुझे लगा इशू आ रहा था, और फिलहाल जूम का भी थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न है। इवन गवर्नमेंट ने भी जूम के रिगार्डिंग कुछ इशू निकाला, तो काफ़ी जगहों में मैंने ये भी फीडबैक मिला कि जूम पे भी उनके लेक्चर्स चल रहे हैं, बट दे आर नॉट दैट इफेक्टिव, क्योंकि जूम के अंदर कनेक्टिविटी का वगैरह इशू आता है, और आजकल तो प्राइवेसी कंसर्न्स भी है। चाइना वैसे कुछ जानते बोल के मतलब नहीं, भरोसा नहीं कुछ चाइना का, तो कुछ बाकी कंसर्न्स भी, इसलिए हमने उसको फिलहाल इग्नोर किया हुआ है, अवॉइड किया हुआ है। डन। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मैंने आपसे कहा फाइनल अकाउंट्स अगर मैं सोल ट्रेडर का बनाऊँ या पार्टनरशिप का बनाऊँ, अप्रोक्सीमेटली सेम है। अब फाइनल अकाउंट्स अगर मैं पार्टनरशिप का डिस्कस करूँ, अब मैं आ रहा हूँ मैं मेन मुद्दे पे, अब हम पार्टनरशिप में जा रहे हैं। पार्टनरशिप का अगर मैं फाइनल अकाउंट्स बनाऊँ, तो बेटा पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या आएगा? ये जो आपने कैपिटल का कैलकुलेशन किया, कैपिटल किसका होता है? ओनर का। सोल ट्रेडर में कितने ओनर होते हैं? एक। पार्टनरशिप में कितने ओनर होते हैं? मल्टीपल, 2 और मोर। तो अगर मेरी पार्टनरशिप, हमने डिस्कस किया 50 पार्टनर तक हो सकते हैं। अगर मेरी पार्टनरशिप है और मेरे 2 से ज्यादा पार्टनर्स हैं, सुनना मेरी बात, अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म है और मेरे 2 से ज्यादा पार्टनर है, 2 से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, समझो सिंपल एग्जांपल के लिए लेता हूं, 2 पार्टनर्स हैं हमारे, बराबर, राइट? 2 पार्टनर्स हैं हमारे, अनमोल और आदित्य। तो अनमोल एंड आदित्य मेरे 2 पार्टनर्स हैं फर्म के। अभी जो 2 पार्टनर्स हैं, इन दोनों के तेरे को नहीं लगता कैपिटल्स होंगे, क्योंकि अभी 2 ओनर है, तो हर एक ओनर को बिजनेस में जब ओनरशिप लेनी थी, जब वो पार्टनर बनने थे, तब उनको बिजनेस में कैपिटल लाना था, इजंट इट? तो अगर 2 ओनर है तो दोनों के कैपिटल अकाउंट अलग अलग रहेंगे। मे बी अनमोल 1 लाख रुपए लेकर आया, अभिजीत 4 लाख रुपए लेकर आया, सॉरी आदित्य 4 लाख रुपए लेकर आया, तो दोनों का अपना अपना कैपिटल होगा। अब दोनों का अपना अपना कैपिटल, तो दोनों का अपना अपना ड्रॉइंग्स भी तो होगा। तो अब गड़बड़ ये हो जाएगी कि जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाने जाऊंगा, देखो आज तक ये प्रॉब्लम नहीं था, अब ये प्रॉब्लम आएगा कि जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाने जाऊंगा तो मुझे अनमोल्स कैपिटल अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा और आदित्यस कैपिटल अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। देखो पिछले समय जो मैंने सोल ट्रेडर का एग्जांपल लिया था, वहां पे कैपिटल अकाउंट एक्चुअली जुगल्स कैपिटल अकाउंट था और ड्राइंग्स भी जुगल्स ड्राइंग था, बट हमने जुगल का नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट ये वर्ड यूज किया। क्यों हमने सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग्स यूज किया? बोल बेटा, क्योंकि एक ही ओनर था। जुगल कैपिटल बोलो या कैपिटल बोलो, बात एक ही, सोल ट्रेडर है। जुगल्स ड्राइंग्स बोलो या ड्राइंग्स बोलो, बात एक। आई होप यू रिमेंबर, 2 अकाउंट है मेरे यहाँ। अब वैसे ही अगर आपका पार्टनरशिप है तो कैपिटल अकाउंट बोल के नहीं चलेगा, आपको बाकायदा नाम देना पड़ेगा, इज्जत से बुलाना पड़ेगा कि किस नाम का अकाउंट है। तो आपको बोलना पड़ेगा अनमोल्स कैपिटल, अनमोल्स ड्राइंग्स अकाउंट, आदित्यस कैपिटल और आदित्यस ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट हर एक का अलग बनेगा। अब यहाँ पर वापस हुई, यहाँ पर जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा
और यहाँ पर जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा वो दोनों का अलग अलग रहेगा, जो जो कैपिटल लाया रहेगा। यहाँ पर डेबिट में ड्रॉइंग्स दिखेगा, तो यहाँ पे किसका ड्राइंग अलग दिखेगा, अनमोल का ड्राइंग्स अलग दिखेगा और आदित्य का ड्राइंग्स अलग दिखेगा। समझ में आ रहा है कुछ? अरे सिंपल ना, पक्का। और फिर जब ईयर एंड में या फिर दूसरे एग्जाम्पल साल भर के बीच में अगर किसी ने एडिशनल कैपिटल लाया है, अगर अनमोल ने एडिशनल कैपिटल लाया तो यहाँ पे बाय कैश, बैंक, असेट या स्टॉक जो भी वो लेकर आ रहा है उसका एंट्री। अगर आदित्य ला रहा है जो भी, या तो दोनों लाएंगे या तो दोनों में से कोई एक लाएगा या तो दोनों नालायक नहीं लाएंगे पैसे। अरे कम ऑन, कोई भी ला सकते हैं, नहीं ला सकते, अगर हुआ तो एडिशनल कैपिटल ये रिकरिंग फेनोमेनन नहीं है। एडिशनल कैपिटल लाना ये कोई कंपल्शन नहीं होता और ये रोज रोज होने वाली चीज है क्या? नहीं। तो यहाँ पर दोनों का आएगा क्या, यहाँ पर वापस इसका भी कैश, बैंक, असेट या स्टॉक जो भी लेकर आ रहा है वो। अब ईयर एंड में क्या होगा, ईयर एंड में राइट, आई होप यू गेटिंग पूरा। अगर इनका बिजनेस आज ही स्टार्ट हुआ रहता है, इस साल में स्टार्ट हुआ रहता, तो यहाँ पे बाय बैलेंस वर्ड नहीं आता, बाय कैश बैंक आता है, जो भी आता है दोनों के अकाउंट में जितना वो कैपिटल लेकर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख 4 लाख बिजनेस ऑलरेडी चालू है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखेगा। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट इट राइट। और ईयर एंड में जब आप फाइनल अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट ढूंढोगे तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको नेट प्रॉफिट जब फाइंड आउट करोगे तो एक प्रॉब्लम है, नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट नहीं लिखना पड़ेगा, आपको अनमोल और आदित्य का नेट प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। अपना का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने बात की है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड हुआ रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉफिट लिया, कितना आया 60,000, मेरे एग्जांपल में भी नेट प्रॉफिट कितना था पिछले इसमें 60,000। तो ये पार्टनरशिप का सम होता, अनमोल और आदित्य दोनों पार्टनर होते तो 60, समझो दो उनकी पार्टनरशिप इक्वल 50-50 की है तो 60,000 का नेट प्रॉफिट आता, बट आपको इधर बाइफरकेट करके दिखाना पड़ता। अनमोल का हिस्सा कितना नेट प्रॉफिट में 30, इनर कॉलम में बताना पड़ता अनमोल का शेयर कितना 30 और आदित्य का शेयर कितना 30, क्योंकि दोनों कौन से पार्टनर है, इक्वल। अब दोनों के कैपिटल अकाउंट को उनका नेट प्रॉफिट जाएगा, तो यहाँ पर क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर आप उसको क्या लिखते हो नेट प्रॉफिट, इसके कॉलम में 30 आएगा और इसके अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज नेट प्रॉफिट, इसके अकाउंट में कितना जाता 30 जाता, आपको दोनों को बांटना पड़ता। क्वाइट सिंपल। पहले जो आप एक जन के लिए कैलकुलेशंस करते हैं वो किसके लिए करोगे, मल्टीपल। 2 पार्टनर है तो 2 अकाउंट, 3 पार्टनर है तो 3, 10 पार्टनर है तो 10 और 50 पार्टनर है तो बाय गॉड 50 अलग अलग अकाउंट। हाँ मेरे को पता है आप लोग उधर गंदी शक्लें बना रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, गंदी शक्लें ना बनाए। आपको एक खुशखबर देता हूँ, 2 खुशखबरें मेरे लिए आपके पास। पहली खबर यह है, आपके जो सम्स दिए जाते हैं वहां पे 2 ही पार्टनर दिए जाते हैं। हाँ, आपको जो मेनली सम्स है 99% आपके सम में वहाँ पे 2 ही पार्टनर है। एक आधा कोई सम रहेगा जहाँ पे 3 पार्टनर्स के सम आएंगे, बट आपके 99% सारे सम्स में कितने पार्टनर्स दिए जाएंगे, 2। सुन के खुशी हुई। तो आपको कितने कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, 2। और एक खुशखबर दो, और एक हमें क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो 2 ही पार्टनर्स के दिए जाते हैं, बट उसमें भी हमें एक शॉर्टकट अलाउ किया जाता है। एकेडमिकली सम सॉल्व करने में हमें एक शॉर्टकट परमिट किया जाता है, अलाउ किया जाता है। मैं वापस कह रहा हूँ, वो रियल लाइफ में नहीं होता, एक शॉर्टकट हमें है ना, कच्चा नींबू, छोटा बच्चा, ये ऐसे वो समझ के आपको क्या किया जाता है, शॉर्टकट्स दिए जाते हैं, अलाउ किए जाते हैं। क्या शॉर्टकट्स है समझे। वो लोग आपको कहते हैं कि आपके स्टेट बोर्ड का कहना है कि हम समझ रहे हैं कि हमारे बेचारे बच्चे कितने बोझ तले दबे हुए हैं, उन्हें अकाउंट जैसे सब्जेक्ट के अंदर कितना खर्चा करना पड़ता है, उनको पूरे इतने सारे पैसे देके स्केल लेनी पड़ती है, पेंसिल लेनी पड़ती है, वो भी खुद की। उसमें भी कुछ बेचारे गरीब लोग जो स्केल पेंसिल नहीं ला पाते हैं, वो लोग शेयरिंग में चलते हैं। यू नो शेयरिंग इज केयरिंग। तो एक बेंच के बीच में एक स्केल, 2 बेंच के बीच में एक पेंसिल पे हम मिलजुल कर 4 आने 50 पैसे दे के कॉन्ट्री में लाते हैं और फिर चलाते हैं। तो हमारा स्टेट बोर्ड समझता है कि आप लोगों को ड्राइंग करने में कितनी मुश्किल आती है, कितना प्रॉब्लम आता है। हाँ पता है, तो कितना प्रॉब्लम आता है आप लोगों को ड्राइंग करने में। तो उन्होंने बोला जा बेटा जा, जी ले तेरी जिंदगी। हमने भी क्या छूट दी तेरे को, तू भी क्या याद रखेगा। तो उसने आपको क्या छूट दी, उसने बोला एक काम कर, मेजोरिटी सब में तो 2 ही पार्टनर आएंगे, तो पहली बता चुका हूँ, पहली खुशखबरी। दूसरी, 2 अलग अलग अकाउंट मत बना, एक ही हेडिंग दे दी, सीधा हेडिंग लिख दे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अंदर जो कॉलम्स बनाएगा ना
उसमें ना डेबिट साइड में, आई होप एवरीवन नोज दैट दिस इज डेबिट साइड, दो अमाउंट कॉलम बना ले, एक अनमोल का और एक आदित्य का, और क्रेडिट साइड में भी दो कॉलम बना ले, दैट इज अनमोल का और आदित्य का। समझ में आ रहा है? तो सीधा दो दो कॉलम बना के खत्म कर, मतलब दो अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही अकाउंट बना जिसका हेडिंग क्या लिख, अनमोल्स कैपिटल और आदित्यस कैपिटल मत लिख, हेडिंग क्या लिख, पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर, नाम लिख दे सबके, अगर तीन पार्टनर होते तो तीन अमाउंट के कॉलम बना। अब इससे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, फिलहाल दो का ही ले रहा हूं क्योंकि आपके दो ही पार्टनर्स के समाएंगे। यहां पर जब मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो से फॉर एग्जांपल इसका 1 लाख बैलेंस है, इसका 4 लाख बैलेंस है, तो उसके बैलेंस में उसका बैलेंस आ गया। यहां पर अगर मैं लिखूंगा बाय से फॉर एग्जांपल में क्रेडिट साइड में डिस्कस नेट प्रॉफिट, तो इसका नेट प्रॉफिट 30,000 का, इसका नेट प्रॉफिट 30,000 आ गया, लिख दिया सीधा मैंने। या अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स, तो आप देखोगे यहाँ पर ड्राइंग्स में कितना आ गया आप लोगों का, बोलना जल्दी, यहाँ पे ड्राइंग्स कितना था, से मैं फॉर एग्जांपल इसका 40,000 है, तो इसका 65,000 है। तो इस तरीके से दोनों के अमाउंट कॉलम में करते हैं, और लास्ट में यहाँ पर क्या निकाले, सीधा टू बैलेंस कैरीड डाउन। समझ में आ रहा है? फिर इसको बैलेंसिंग कर ले, बैलेंसिंग मतलब बैलेंसिंग कर लेगा तो इसके क्रेडिट की टोटल पहले एक एक करके जाएगा। अनमोल की क्रेडिट की टोटल कितनी आई, 1,30,000, 1,30,000 में से 40 या उसका बैलेंस कैरी डाउन, मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना आया 90। इसका क्रेडिट साइड का टोटल निकाला कितना आया 4,30,000, 4,30,000 में से 65 गया, पक्का सच्ची, तो कितना आ गया तेरा 3,65,000। एक गंदी शक्ल मत बनाओ, करो कैलकुलेट, मेरे कहेंगे। तो देखो बता यहाँ पे दोनों जगहों पे इधर 1,30,000 और इधर 4,30,000 आपका बैलेंस है। अब जब तो बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में, अब यहाँ पर बैलेंस शीट में जगह नहीं, मैं यहाँ पे बाजू में बना के बता रहा हूँ। अगर तो बैलेंस शीट में जाएगा बेटा, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में अब क्या कर, लायबिलिटी साइड में अब हेडिंग लिख, कैपिटल नहीं, लायबिलिटी साइड में हेडिंग क्या आएगी बेटा, अभी प्यार से नाम ले, इज्जत से, क्या हेडिंग आएगी, पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल के नीचे दोनों का नाम आएगा, अनमोल और क्या, आदित्य का, और दोनों का इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल आएगा। जैसे अनमोल का पार्टनर्स कैपिटल कितना हमने ढूंढा था 90,000, और इसका कितना आया था 3,65,000, तो 4,55,000, ये टोटल क्या मिला मुझे, पार्टनर्स कैपिटल। समझ पा रहे हैं? मतलब अब तेरे लायबिलिटी साइड में तू क्या लिखेगा, सीधा पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल में दोनों के नाम और दोनों की क्या लिख देगा, सीधा फाइनल अमाउंट जो कहां से है, तुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तू इमेजिन कर बेटा, समझ रहा है क्या चल रहा है, तू इमेजिन कर, अगर वो 11th वाली बचपन वाली हरकतें करता ना, तू परेशान हो जाता। अगर बचपन वाली हरकतें करता तो तू यहाँ पर क्या करता पता है, 11th वाली हरकतें यहाँ पर क्या लिखेगा, अनमोल्स कैपिटल, फिर 4-5 लाइन छोड़ के नीचे क्या लिखेगा, आदित्यस कैपिटल। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको बोला एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं बैलेंस शीट ही बना रहा हूँ वापस, बट अगर पुराने फॉर्मेट में अपन आते हैं तो अब यहाँ पे लिखते हैं अनमोल्स कैपिटल, यहाँ पे लिखते हैं आदित्यस कैपिटल, इस तरीके से आप हेडिंग देते हैं। फिर इधर लिखते हैं कैपिटल कितना था इसका 1 लाख, इसका कितना था 4 लाख। फिर दोनों में आप लोग क्या करते हैं, लेस ड्रॉइंग्स, दोनों में ऐड क्या करते हैं आप लोग, नेट प्रॉफिट, और फिर दोनों का बैलेंस बाहर निकालते बैठते, तो इसमें एक एक का आपको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम पास होता है और वो दिखने को गंदा भी दिखता है। तो ज्यादा प्रॉपर तरीका क्या है, अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल और उनका एक सिंगल, ये दूसरी खुशखबरी थी हमारे लिए कि कंबाइंड अकाउंट बनाएंगे, एक ही बार का क्लोज करेंगे और एक ही बार का अमाउंट वहां पे लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है, फॉर्मेट बेसिक आइडिया क्लियर हो रहा है क्या? इसके अंदर बहुत सारी नई चीजें पढ़नी है। कल के लेक्चर में हम लोग क्या शुरू करेंगे, इसके अंदर कैपिटल अकाउंट में आखिर और क्या ट्रांजेक्शन आएंगे। आपके लिए टॉप सीक्रेट बात बता दूं, आप जो ये कैपिटल अकाउंट देख रहे हो जिसमें से ओपनिंग बैलेंस है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, ड्रॉइंग्स और नेट लॉस है, और फिर सीधा सीधा आप क्या निकाल ले रहे हो, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा इतनी दुनिया नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें कुछ नए ट्रांजेक्शन सीखने पड़ेंगे जो आज तक सोल ट्रेडर में नहीं थे। आज का मेरा इंट्रोडक्टरी डिस्कशन, पार्टनरशिप के अंदर क्या फर्क मिलेगा आपको। अभी जो मैंने समझाया ये जो कैपिटल अकाउंट वाला, बेटा ये पार्टनरशिप के रिगार्डिंग नहीं था, ये रादर सोल ट्रेडर में कैपिटल अकाउंट बनना चाहिए था, बट वहां पे आपको छोटा बच्चा समझ के आधा अधूरा शॉर्टकट बता दिया गया था। अब हमने प्रॉपर कॉन्सेप्ट फॉलो किया, समझ में आ रहा है। मेन कॉन्सेप्ट तो अभी तक बाकी कि पार्टनरशिप में ऐसे कौन से नए ट्रांजेक्शन आएंगे जो सोल ट्रेडर में नहीं हुआ करते थे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दो डिस्कस कर लिया, नेट प्रॉफिट अलग अलग दिखेगा, कैपिटल अलग अलग दिखेगा, ड्रॉइंग्स अलग अलग दिखेगा, नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट होगा उस कैलकुलेटेड नेट प्रॉफिट के अंदर सब पार्टनर्स का शेयरिंग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में, ये सब तो होगा ही, बट और भी बहुत सारी नई चीजें हम लोगों को पढ़नी है जो हमारा कल का लेक्चर है।
अप्रॉक्सीमेटली 2 लेक्चर में कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन समझने को लगेंगे। एक एंड करते वक्त मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, समझें। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप ये समझ गए तो ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, व्हाट इज डिफरेंट इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आपने ये पढ़ लिया और इनकेस अगर आपका 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स आपको अच्छे से आता है, सच कहूँ 12th स्टैंडर्ड का पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स आपको आ जाएगा, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट जो सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट था और 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट जो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है, उसके बीच का जो गैप है, गैप वो ये डिस्कस हो रहा है मेरे साथ। जो मेरे साथ आप डिस्कशन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो गैप है, गैप बीच में का क्या अलग है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में, वो हम डिस्कस करने वाले कमिंग 2 से 3 लेक्चर्स में। एक बार वो हो गया, ट्रस्ट मी, आपका फाइनल अकाउंट्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ऐसा समझ आ रहा है कुछ समझ? बढ़ूँ आगे में? श्योर। चलिए, सो आज के लिए यहीं रुकेंगे, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से, आपका काम है आप लोग एकदम अच्छे से घर पे पढ़ाई करें, टाइम टू टाइम लेक्चर्स देखें, पूरा लेक्चर देखें, पूरा एंड तक, आखिरी मिनट तक देखें। आपके इस चैप्टर्स के ऊपर टेस्ट शुरू होंगी, द मोमेंट हमारे चैप्टर्स हो जाएंगे। वी आर कमिंग विद JJCA ऐप, JJCA का एक ऐप आ रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर। जैसे हमारा ऐप आएगा, लेक्चर्स विल नॉट बी गिवन ऑन यूट्यूब, ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे। आप लोगों का काम है, मैं आपको गाइड करूंगा ऐप कैसे डाउनलोड करना है वगैरह, आई विल पुट अ लेक्चर ऑन इट ऑल्सो, वीडियो भी डालूंगा। बट तब तक आपका काम है कि आप रेगुलर लेक्चर देखें, पूरा लेक्चर देखें और बिल्कुल भी कैजुअली ना लें इन चीज़ों को। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रीट इट एज इफ योर क्लास इज गोइंग नॉर्मल फिजिकल रेगुलर क्लास चल रहा है, इजंट इट सो? चले, तब तक के लिए यहीं पे रुकेंगे। हैव अ नाइस टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।